हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7, दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। यानी कि इस चैप्टर में हमने क्या देखा था, हमने इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में जाना था, जिसमें कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। इसमें हमने जाना था कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका क्या महत्व होता है और उन्हें किस प्रकार से हमने क्लासिफाइड किया था, यानी कि वर्गीकृत किया था। तो आज हम इससे आगे का जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का हमने परिचय देखा था। तो हमने जाना था कि हमने विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को, पौधों को देखा है। आपने अपने आसपास बहुत प्रकार के प्लांट्स को देखा होगा, बहुत प्रकार के पौधों को देखा होगा। उनमें आपने क्या देखा, कोई बहुत छोटे हैं, कोई मीडियम साइज के हैं और कोई बहुत बड़े हैं। तो इसी आधार पे हमने क्या देखा, इसी आधार पे हमने जो पौधों को हम वर्गीकृत करते हैं। आपने कल पढ़ा कि आपने पौधों को वर्गीकृत किया था किस आधार पर, कि उनकी हाइट के आधार पर, उनमें जो शाखाएं निकल रही हैं उसके आधार पर किया था। इसके साथ ही हमने क्या देखा था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे पौधे के। जैसे कि पौधे क्या होते हैं, पौधे अचल जीव होते हैं। अचल मतलब जो चल नहीं सकते हैं। तो पौधे कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, यानी कि एक जगह पे स्टेबल रहते हैं। तो कैसे हुए, अचल हुए, जो चल नहीं सकते हैं। सेकेंड हमने क्या जाना था, ये प्राथमिक अन्नदाता है। अब अन्नदाता क्या होते हैं, जो हमें अन्न देते हैं, यानी जो हमें भोजन प्रोवाइड करते हैं। तो हमने क्या जाना कि पौधे क्या होते हैं, पौधे प्राथमिक अन्नदाता होते हैं। हम अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, मेनली मुख्यतः जो हम अपना भोजन लेते हैं वो हम पौधों से लेते हैं। सेकेंड हमने क्या जाना था, ये ज़्यादातर हरे रंग के होते हैं और भोजन बनाने के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में किसका यूज़ कर रहे हैं, ये सूर्य के प्रकाश का यूज़ कर रहे हैं। ये क्या देखे हमने, ये हमने कुछ कैरेक्टर देखे कि जो किसके थे, जो प्लांट के कैरेक्टर थे। अब हम जानेंगे जो पौधे होते हैं, पौधे हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक होते हैं, यानी हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जिसमें हमने कल पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं, चाहिए आगे पौधों का वर्गीकरण। इससे पहले हमने क्या देखा था, पौधे के परिचय देखा था। इसमें हमने क्या जाना था, हमने जाना था जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना, पौधे हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, पौधों हमें ऑक्सीजन देते हैं। पौधों ने हमें क्या दिया, पौधों ने हमें ऑक्सीजन दिया। अब ऑक्सीजन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम श्वसन लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं। तो सांस के रूप में हम किसे लेते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं। जो सांस हम ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो हमें कहाँ से मिल रही है, वो हमें पेड़ पौधों से मिल रही है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं पृथ्वी पर सबसे आवश्यक हैं और ये जानवर और इंसानों के लिए, दोनों के लिए क्या है, लाभदायक है। यानी कि इंसान हो या जानवर हो, जो पेड़ पौधे होते हैं वो दोनों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा पौधे हमें क्या दे रहे हैं, पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। और जो सबसे पहला हमारे पास उपयोग आता है पौधों का, यानी कि आपने क्या देखना है, आपने इसमें देखना है कि जो पौधे होते हैं उसका क्या क्या उपयोग होता है। सबसे पहला उपयोग क्या हमारे पास है, पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन हमने क्या देखा, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जो जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि हमने जाना था जो ऑक्सीजन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, जो पेड़ पौधे होते हैं वो जानवरों को आश्रय प्रदान कर रहे हैं। यानी कि आपने बहुत सारे बर्ड्स को देखा होगा जो कहाँ पे रहती हैं, जो पेड़ पौधों में रहती हैं। ये हमारे पास क्या आया था, ये सेकेंड हमारे पास आया था फंक्शन। थर्ड आपने क्या देखा कि ये अपने औषधीय लाभों के लिए भी जाने जाते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे हो रहे हैं, पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी मेडिसिन मिलती है, बहुत सारी औषधि मिलती है। ये कौन सा हमारे पास है, ये जो थर्ड नंबर का उपयोग हमारे पास आया पेड़ पौधों का। तो हमने देखा जो पेड़ पौधे होते हैं उसके जो अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग भागों से हम उसके उपयोग करते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि जो पौधों के अलग अलग भाग हैं उन्हें हम किस रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे हैं पौधों के और कुछ क्या देखे हैं, कुछ लाभ भी देखे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आया था, हमने देखा था जो पेड़ पौधे होते हैं हमने किस प्रकार से उन्हें वर्गीकृत किया था। हमने इसे वर्गीकृत क्यों किया, हमने देखा कि हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जा रहे हैं। कोई बहुत छोटे हैं, कोई बहुत, जैसे कि आपने घास भी देखी है, घास से बड़े पौधे भी देखे हैं और आपने बड़े बड़े पेड़ भी देखे हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमने इनका वर्गीकरण किया था। और आपने देखा जो वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या क्या हमने माना। सबसे पहला जो हमारे पास आया, ऊंचाई, यानी कि जो पेड़ पौधों की जो ऊंचाई होती है वो हमारे पास आई।
ओके, तो हमने क्या जाना कि जो पेड़ पौधों की जो हमने वर्गीकरण किया था, सबसे पहला हमारे पास क्या आया, हमारे पास आई ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि हमने ऊंचाई के आधार पर देखा कि जो पौधे होते हैं उनकी ऊंचाई के आधार पर हमने उन्हें अलग अलग ग्रुप में रख दिया। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि हमने एक स्कूल का जब वर्गीकरण किया था तो हमने किस आधार पर किया, कुछ जो वहाँ पे पढ़ाने आ रहे थे और कुछ पढ़ने आ रहे थे। तो हमने किस किस में किया, हमने एक कुछ को टीचर माना जो पढ़ा रहे थे, कुछ को स्टूडेंट माना जो पढ़ रहे थे, यानी हमने अलग अलग भाग में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वैसे ही हमने प्लांट्स को डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने क्या देखा, ऊंचाई देखी। ऊंचाई के आधार पर हमने क्या किया, पौधों को, प्लांट्स को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। सेकेंड हमारे पास क्या है, उनके तने आए। अब हमने तने के आधार पर देखा, आपने देखा होगा कि किसी पौधे के जो तने होते हैं बहुत कोमल होते हैं, किसी पौधे के जो तने होते हैं बहुत कठोर होते हैं। तो हमने देखा कि इसके आधार पर हमने अलग अलग भागों में उसे विभाजित कर दिया। और नेक्स्ट हमने देखा शाखाओं के आधार पर। शाखाएं क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा कि ब्रांचेस, किस प्रकार के ब्रांचेस निकल रही हैं, किस प्रकार की शाखाएं निकल रही हैं, उसी आधार पर हमने प्लांट्स को डिवाइड किया था, वर्गीकृत किया था। और हमारे पास कितने प्रकार के प्लांट्स आए थे, 3 प्रकार के हमने देखे। सबसे पहले जड़ी बूटियां, सेकंड झाड़ियां, और लास्ट हमारे पास क्या आया था, पेड़ आया था। तो 3 प्रकार की कैटेगरी हमने देखी थी, जिसमें सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने जड़ी बूटी के बारे में पढ़ा, जिसे हमने कहा हर्ब्स इसे कहते हैं। तो जड़ी बूटी में हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होते हैं, हरे होते हैं, कोमल तने वाले पौधे होते हैं जिन्हें हम शाख भी कहते हैं, और आम तौर पर छोटे होते हैं। कभी कभी इनमें शाखाएं भी नहीं होती हैं। क्या हमने देखा, हमने देखा जो हर्ब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड समटाइम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस। कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, और जो इनके तने होते हैं बहुत कोमल होते हैं, और कभी कभी इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। कुछ होंगे जिनमें शाखाएं होंगी, कुछ होंगे जिनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। सबसे छोटे जो प्लांट होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, इसी ग्रुप में आते हैं, जिसे हमने हर्ब्स कहा था। आपने कल कुछ इमेजेस भी देखी थी यहाँ पे, जिसमें आपने देखा था कि अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पे पौधे दिखाई दे रहे हैं, जो किस कैटेगरी में आते हैं, जो हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसे हमने जड़ी बूटी कहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आया था वो आया था झाड़ियाँ। अब झाड़ियाँ क्या होंगी, जो हर्ब्स थे, जो जड़ी बूटियाँ थी, जड़ी बूटियों से थोड़े से जो बड़े पौधे हैं उन्हें हमने कहा झाड़ियाँ। तो झाड़ियों के बारे में हमने क्या पढ़ा, कुछ पौधों की शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं, और तना कैसा होता है, सख्त होता है, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है। अब क्या हो रहा है, जो शाखाएं निकल रही हैं वो तने के नीचे से निकल रही हैं, तने के निचले भाग से निकल रही हैं। जैसे कि हमने इमेजेस में देखा था, आपके पास रोज और तुलसी का एग्जाम्पल है। ये किसके एग्जाम्पल है, झाड़ियों के एग्जाम्पल है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रॉबी कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा ये जो तना है, तने के यहीं नीचे से ही क्या हो रही है, यहाँ पे शाखाएं निकल रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तने के निचले भाग से यहाँ पे शाखाएं निकल रही हैं। और तना कैसा है, तना सख्त है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, पतला है, मोटा नहीं है। तो आपने क्या पढ़ा, सम प्लांट हैव ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम के, तने के बेस से निकल रहा है, तने के आधार से निकल रहा है। सेकेंड आपने क्या देखा, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, दे आर कॉल्ड श्रब। जो स्टेम था, जो तना था, वो कैसा था, हार्ड था। किसके कंपैरिजन में हार्ड था, जो जड़ी बूटियां हमारे पास आई थी, जो हर्ब्स हमारे पास आए थे, उनके कंपैरिजन में जो तना है वो कैसा है, सख्त है, लेकिन पतला है, मोटा नहीं है। जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं, यहाँ पे जो तना है कैसा है, पतला है। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास आई थी वो आया था पेड़। अब पेड़ को आपने देखा होगा, आपने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो हमने पेड़ के बारे में क्या पढ़ा था, हमने जाना कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। कैसे हो रहे हैं, इनकी हाइट कैसी है, बहुत बड़ी है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, और उनका तना कैसा होता है, सख्त होता है और मोटा होता है। इनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उन्हें हम पेड़ कहते हैं। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड। कैसे होते हैं, बहुत टॉल हैं, बहुत लंबे हैं, और बहुत हार्ड होते हैं। इनके जो तने होते हैं सख्त होते हैं और मोटे होते हैं, यानी कि ठीक होते हैं। सेकेंड आपने क्या देखा, दे हैव ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। अब जो यहाँ पे जो ब्रांचेस निकल रही हैं, जो शाखाएं निकल रही हैं, वो तने के ऊपरी भाग से निकल रही हैं। जब हमने श्रब्स के बारे में बात की थी, झाड़ियों के बारे में बात किया था, तो जो शाखाएं थी वो कहाँ से निकल रही थी, निचले भाग से निकल रही थी तने के। और पेड़ में कहाँ से निकल रही हैं, अपर पार्ट से निकल रही हैं, ऊपर के पार्ट से निकल रही हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ इमेजेस देखी हैं, इस प्रकार के जो ट्री होते हैं इनकी हाइट क्या होती है, बहुत लंबी होती है।
यहाँ तक की बात हमने कल कर ली थी। तो आज हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो आता है लता और आरोही। ये भी क्या है, ये भी प्लांट्स के ही प्रकार हैं, ये भी प्लांट्स के ही प्रकारों में हम इन्हें पढ़ेंगे। पर मेनली जो हमारे पास जो प्रकार आते हैं वो 3 प्रकार के आते हैं। अब हम जानेंगे जो लता और आरोही होता है वो क्या होते हैं। तो आप देखेंगे कुछ पौधे के तने बहुत पतले और कमज़ोर होते हैं। इनके तने कैसे होते हैं, बहुत पतले होंगे और कमज़ोर होंगे। वे या तो ज़मीन पर लेट जाते हैं या उन्हें खड़े होने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। इन्हें क्रमशः लता और पर्वतारोही कहा जाता है। अब आपने देखा होगा कुछ ऐसे जो पौधे होते हैं जिन्हें हम बेल कहते हैं, वो क्या होते हैं, इनके तने बहुत पतले होते हैं। लंबाई अगर हम इनकी देखें तो लंबाई बहुत अधिक होती है, पर तने कैसे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। ये क्या होते हैं, या तो ज़मीन पे ही बढ़ेंगे, ज़मीन पे ही, ज़मीन के सहारे ही क्या होंगे, ये लेटे रहेंगे। या फिर इन्हें खड़े होने के लिए क्या होती है, इन्हें खड़े होने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो जो ज़मीन पे लेटे रहेंगे इन्हें हम लता कहेंगे। जो लताएं होती हैं वो ज़मीन पे लेटी रहेंगी। और जो खड़े होने के लिए किसी सहारे की जिन्हें आवश्यकता होती है उन्हें हम पर्वतारोही कहेंगे। तो आप क्या पढ़ेंगे, इन्हें लता को हमने क्या कहा, क्रीपर्स कहा, और आरोही को हमने क्या कहा, क्लाइंबर्स कहा। तो आप पढ़ेंगे द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर वेरी थिन एंड वीक। कैसे होते हैं, बहुत थिन होते हैं यानी पतले होते हैं, वीक यानी कमज़ोर होते हैं। दे आइदर लाई ऑन द ग्राउंड और नीड सपोर्ट टू स्टैंड अप। क्या होता है, या तो ये ग्राउंड में लेटे रहेंगे यानी ज़मीन के सहारे ही बढ़ेंगे, या फिर क्या होता है किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है इन्हें खड़े रहने के लिए। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो आपके पास क्या है, अब आपके पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपके पास इमेज है, ये क्लाइंबर्स है। क्लाइंबर्स में आपने क्या देखा, ग्रेप्स की बेल देखी होंगी, अंगूर की जो बेल आपने देखी, आपने देखा जो अंगूर की बेल होती है वो पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ रही है, पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ रही है, तो इसे हमने क्या कहा, क्लाइंबर कहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे चढ़ने के लिए एक सपोर्ट की आवश्यकता है। सेकेंड हमारे पास क्रीपर आया। क्रीपर यानी यहाँ पे आपने बेल देखा होगा, जैसे आपने कद्दू की बेल देखी होगी या अन्य प्रकार की जो बेल देखी होगी, ये ज़मीन के सहारे ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या होती है, ग्रो होती है, बढ़ती है, और ज़मीन में ही क्या होती है, लेटी रहती है। तो ये क्या आते हैं, 2 प्रकार के हमारे पास पौधे आए। किस प्रकार के पौधे हैं, लता और आरोही हमने कहा। यहाँ पे जो क्लाइंबर्स था वो क्या था, वो सपोर्ट के सहारे खड़ा हो रहा था, और जो क्रीपर है, क्रीपर ज़मीन के सहारे ही बढ़ रहा है। इनकी क्या होती है, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, हाइट नहीं या फिर लंबाई से कहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो लता की जो लंबाई है वो बहुत अधिक है, लेकिन क्या है, जो तने होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तो जो लता और आरोही है इसकी आप डेफिनेशन नोट करेंगे, साथ ही आप इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। आपने कई प्रकार की ऐसी लताएं देखी होंगी, ऐसे बेल देखी होंगी जो क्या होती है, कुछ तो ट्री के सहारे, कुछ पेड़ के सहारे क्लाइंब करती हैं, चढ़ती हैं, और कुछ ज़मीन के सहारे ही वहाँ पे लेटी रहती हैं। तो जो जो एग्जाम्पल आपको याद आएंगे आप उन एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये तो हमने पढ़ा कि पौधों का जो वर्गीकरण है हमने किस प्रकार से उन्हें वर्गीकृत किया, अलग अलग ग्रुप में हमने उन्हें देखा, जिसमें हमने क्या देखा कि लंबाई के आधार पर हमने देखा कि लंबाई अगर ज़्यादा है तो वो क्या होंगे, सबसे अधिक जो लंबाई वाले होते हैं उन्हें हम पेड़ कहते हैं। पेड़ से कम लंबाई वाले को हम क्या कहते हैं, हम उन्हें झाड़ियाँ कहते हैं, और सबसे कम लंबाई वाले को हम क्या कहते हैं, हम उन्हें जड़ी बूटियाँ कहते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, लता और आरोही आए, जिसमें हमने देखा कुछ जो बेल होती हैं, कुछ जो लताएं होती हैं, या तो उन्हें खड़े होने के लिए किसी सपोर्ट, किसी सहारे की आवश्यकता होती है, या फिर क्या होते हैं, वो ज़मीन पे ही बढ़ते चले जाते हैं, वो ज़मीन में ही लेटे रहते हैं, और उसी प्रकार से उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पौधे के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे कि पौधा क्या होता है, किस प्रकार का होता है, पौधे के अलग अलग जो भाग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कि जो पौधा होता है, जब हम नॉर्मली हम पौधे को देखते हैं, तो अब हम जब आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि जो पौधा होता है, पौधे के किस भाग को क्या कहते हैं। तो आप जब भी आप घर जाएंगे तो आपने क्या करना है, एक पौधा देखना है, पौधे के अलग अलग भागों को देखना है। जब आप पढ़ेंगे पौधे के अलग अलग भागों के बारे में तो आप उनके नामों के बारे में जान पाएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो क्या होता है, वो होता है पौधे के भाग। अब हम पढ़ेंगे पौधे के भागों के बारे में, यानी कि जो पौधा होता है, प्लांट्स होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, और उन ऑर्गन का जो फंक्शन होता है, वो कार्य होता है, वो अलग अलग होता है।
वैसे ही पौधे के क्या होते हैं, अलग अलग भाग होंगे और उनका जो कार्य होगा वो अलग अलग होगा। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे पौधे के भागों के बारे में, उनके नामों के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे एक एक करके, हम अलग अलग भाग के बारे में पढ़ेंगे कि किस भाग का क्या कार्य यहाँ पे है। तो आपके पास सबसे पहला जो आया वो आया जड़, यानी कि सबसे पहला जो पौधे का भाग हमारे पास आया है वो आया है जड़। तो जड़ कहाँ होती है, या आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, जमीन के नीचे जो पौधे का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम जड़ कहते हैं। अब कभी आपने देखा होगा छोटा सा पौधा जब आपने उखाड़ा होगा तो जमीन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हमने क्या कहा, जड़ कहा। ये सबसे पहला पार्ट है। हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, नीचे से पढ़ रहे हैं। नीचे से ऊपर की ओर जब हम जाएंगे, सबसे पहले आपने क्या देखा, पौधा था, पौधे का सबसे निचली जो हिस्सा था, सबसे निचला जो भाग था वो देखा, जिसे हमने क्या कहा, जड़ कहा। अब आप क्या करेंगे, जड़ से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तना आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। जड़ को हमने क्या कहा, जड़ को हमने रूट कहा, तने को हम क्या कहते हैं, तने को हम स्टेम कहते हैं। तो स्टेम कहाँ पे होगा, जड़ से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी ज़मीन है और ज़मीन के नीचे का ये जो हिस्सा है, यहाँ पे ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसे हमने कहा रूट या फिर जड़। ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको जड़ दिख रही है, जो कहाँ है, जो मिट्टी के नीचे प्रेजेंट है। सेकेंड हमारे पास जो पोर्शन आया वो क्या आया, तना आया, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। तो स्टेम कहाँ पे होगा, जड़ के ऊपर ही जो हिस्सा है, ये जो आपको पूरा जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो डंडी नुमा संरचना आपको दिख रही है, ये क्या है, स्टेम है, यानी कि तना है। यानी बीच वाला जो पोर्शन, किसी भी प्लांट का ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिखता है, इसे हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं या फिर स्टेम कहते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जड़ के ऊपर है, और ये जो पूरी डंडी नुमा संरचना है इसे हमने क्या कहा, स्टेम कहा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बीच में प्रेजेंट होगा, यानी ये आपको क्या दिख रही है, बीच की जो संरचना दिख रही है उसे हमने क्या कहा, स्टेम कहा या फिर तना कहा। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट आया उसे हम क्या कहते हैं, पत्तियां कहते हैं या फिर लीफ कहते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो पत्ते आपको दिख रहे हैं, इसे हमने क्या कहा, लीफ कहा, यानी कि पत्तियां कहा। अब पत्तियां कहाँ से जुड़ी हुई होती हैं, ये भी आपने देखते हैं, बीच में स्टेम है यानी तना है, और तने से जुड़ा जो भाग है उसे हमने क्या कहा, पत्तियां कहा है। तो हमारे पास कितने स्ट्रक्चर आ गए हैं, 3 स्ट्रक्चर अभी तक हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो आता है पुष्प यानी कि फूल। अब हमारे पास कौन सा भाग आया, फूल आया। कहाँ है, ये जो पोर्शन है इसे हमने कहा पुष्प कहा, यानी कि फूल कहा। फूल क्या होता है, जो पौधे का सबसे अट्रैक्टिव जो पार्ट होता है, सबसे आकर्षित जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, फूल होता है। आप सभी फूलों को बहुत पसंद करते होंगे। तो अब आप जान गए हैं कि जो फूल होता है वो पौधे का एक पार्ट है, सबसे जो अहम पार्ट है। जब आप फूल के बारे में जानेंगे तो आप जानेंगे कि फूल की जो इम्पोर्टेंस होती है, यानी कि क्या क्या उसके उपयोग होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आया वो आया फल। उसके बाद हमारे पास क्या आया, फल आया। आपने क्या देखे होंगे, अलग अलग प्रकार के फल देखे होंगे अपने पेड़ों पे, जैसे कि आजकल आपको संतरे पेड़ों पे दिख रहे होंगे, वो क्या है, वो फल है, जो कि जो प्लांट है, पौधा है, पौधे का एक विभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इस चैप्टर में, इस जो स्लाइड में आपने क्या जाना, आपने जाना कि जो पौधा होता है, पौधे के क्या क्या पार्ट होते हैं, कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। आपने क्या करना है, आपने पौधों के जो भाग होते हैं उनके नाम भी नोट करने हैं, और ये जो इमेज आपको दिखाई गई है, ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है, ये भी आपको ड्रॉ करना है, बनाना है। साथ में अपने यहाँ पे नाम भी लिखने हैं। इन नामों के साथ अपने दोनों ही नाम लिखने हैं, यानी कि रूट आप लिखेंगे तो जड़ भी आप यहाँ पे लिखेंगे, स्टेम आप लिखेंगे तो यहाँ पे तना भी लिखेंगे। यहाँ पे फ्रूट आपको दिखाया गया है तो फ्रूट भी आप यहाँ पे लिखेंगे, और फ्रूट के साथ फल भी आप लिखेंगे, दोनों ही नामों को आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं। GIC कमलेश्वर आपका हो गया। चलिए आप नोट करिए, जब आपका हो जाए तो अपना हैंड रेज कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी तक आपने देखा अलग अलग भागों के बारे में आपने जाना जो पौधे के अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग ऑर्गन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं।
अब आपको क्या करना है, जब आप घर जाएंगे तो आप किसी भी पौधे को देखेंगे और उसके अलग अलग भागों को देखेंगे कि किसे हम स्टेम कहते हैं, किसे हम लीफ कह रहे हैं, किसे हम फ्लावर कह रहे हैं और किसे हम फ्रूट कह रहे हैं। अब हम अलग अलग ऑर्गन के बारे में जानेंगे, अलग अलग भागों के बारे में जानेंगे कि किस भाग का क्या कार्य होता है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे तने के बारे में यानी कि स्टेम के बारे में। तो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है तना। अब तने के बारे में आप जानेंगे कि तना किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होता है और तने के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आप जानेंगे जो तना होता है इसमें पत्तियां, कलियां, फूल, फल आदि लगते हैं। जो तना होता है, अभी आपने देखा कि तने पे क्या लगी थी, पत्तियां भी लगी थी, उसमें कलियां भी निकलती हैं, छोटी छोटी आपने कलियां देखी होंगी वो भी निकलती हैं, इसमें फूल भी लगते हैं और क्या होते हैं, फल भी लगते हैं। ये तो क्या आपको बताया जा रहा है, ये आपको बताया जा रहा है कि जो तना होता है तने के क्या कार्य हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे जो तना होता है जड़ों से पानी को पत्तियों और अन्य भागों तक और पत्तियों से भोजन को जड़ों और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब जो तने का जो मुख्य कार्य है, जो स्टेम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो जो पानी होता है जड़ों से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देखेंगे, ये क्या है, ये जड़ें हैं। अब जब भी आपने पानी दिया होगा पौधे को, जब भी आप क्या करते हो, पानी डालते हो पौधों में, तो कहाँ डालते हो, जड़ों में डालते हो। वो जो पानी होता है वो जड़ों से कहाँ जाता है, ऊपर अलग अलग भागों में जाता है, यानी तने में जाएगा, पत्तियों में जाएगा, फूलों में जाएगा, फलों में जाएगा। तो ये जो पानी यहाँ से ऊपर जा रहा है किसके माध्यम से जा रहा है, तने के माध्यम से जा रहा है। यही आपको बताया जा रहा है कि तने का क्या क्या कार्य है। तने का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, पानी जड़ों से कहाँ जाता है, तनों में जाता है और तनों से फिर विभिन्न भागों में जाता है। वैसे ही जो भोजन का निर्माण होता है पौधे में कहाँ पे होगा, पत्तियों में होगा। लीफ में जब भोजन का निर्माण होता है तो भोजन फिर से तनों से अलग अलग भागों में जाता है, क्योंकि तना क्या है, तना जो है मिडिल पार्ट है, बीच का पोर्शन है, और तने से क्या होता है, पानी और भोजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है पूरे प्लांट में। तो ये आपने क्या जाना, ये आपने जाना तने का क्या महत्व है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ आपके पास एग्जाम्पल आए हैं तने के। जैसे आपने नॉर्मल कोई पौधा देखा, नॉर्मल कोई प्लांट देखा, तो आपने देखा कि बीच का जो पोर्शन है उसे हमने क्या कहा, स्टेम कहा यानी तना कहा। बट आप जब जानेंगे कि आलू, रतालू, अदरक, प्याज आदि मिट्टी में उपस्थित होते हुए भी वास्तव में तने हैं। अब आपको एक नई यहाँ पे क्या मिल गई, जानकारी मिली है कि जो आलू होता है, अदरक होता है और प्याज होता है वो भी क्या होते हैं, वो तने होते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने जाना था कि मिट्टी के नीचे जो भी पोर्शन होता है उसे जड़ कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो तने होते हैं जो मिट्टी के नीचे होते हैं, जैसे कि आलू आपने देखा, अदरक देखा और प्याज देखा, ये क्या होते हैं, जड़ के नीचे रहते हैं, लेकिन ये क्या है, ये तने हैं। तो ये जो लाइन है ये आपको याद रखनी है कि जो आलू होगा, जो अदरक होगा और जो प्याज होगा वो क्या है, वो तना है, ना कि जड़ है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आपने क्या जाना, चलिए ये आपने जाना तने के बारे में। आपने क्या जाना, तना क्या होता है, जो बीज का जो पोर्शन होता है यानी जड़ का जो ऊपरी भाग होता है उसे हमने क्या कहा, तना कहा। यानी ये क्या है, ये तो आपकी ज़मीन है, ज़मीन के नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हमने रूट कहा यानी जड़ कहा। ज़मीन के ऊपर वाला जो भाग है उसे हमने क्या कहा, तना कहा। तने में क्या होती हैं, तने में पत्तियां लगी होती हैं, कलियां लगी होती हैं। सेकेंड हमने क्या जाना, जो तना होता है, तना जो पानी और भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही आपने क्या जाना, इसमें भोजन भी संचित करते हैं, यानी कि जो आप भोजन स्टोर करते हो, संचित करते हो। हम जब अपना भोजन संचित करते हैं तो कहाँ पे करते हैं, जो हमारा किचन होता है। तो वैसे ही जो यहाँ पे जो भोजन है, भोजन को कहाँ पे संचित करते हैं, भोजन को स्टेम में संचित कर सकते हैं। पर जब भोजन का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में भोजन का निर्माण होगा और तने के द्वारा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ये जो भोजन है या पानी है एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचाया जाता है। तो ये हमने पढ़ा तने के बारे में। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, जो नेक्स्ट ऑर्गन हमारे पास आता है वो है पत्ती। अब हम जानेंगे जो पत्ती होती है, पत्ती किस प्रकार से जो पौधा होता है, पौधे में पत्ती का क्या कार्य होता है। तो आप पढ़ेंगे पत्ते पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अब क्यों होते हैं वो हम आगे देखेंगे। आप देखेंगे अधिकांश पौधे की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। आपके पास क्या आया, जो अधिकांश जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, यानी मैक्सिमम आपने देखा होगा पत्तियां हरे रंग की आपने देखी होंगी। नेक्स्ट आप देखेंगे पत्तियों के विभिन्न आकार होते हैं। अब
पत्तियों के क्या होते हैं, अलग अलग आकार आपने देखे होंगे। आपने जितने प्रकार के पौधे देखे उतनी प्रकार के आपने पत्तियां देखी होंगी। कोई जो पत्तियां होती हैं बहुत पतली होती हैं, लंबी होती हैं, कोई जो पत्तियां होती हैं बहुत चौड़ी होती हैं। तो आपने अलग अलग प्रकार के उसमें क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखे होंगे। अब आप क्या करेंगे, जब आप घर जाएंगे तो हर एक पौधे के आप पत्तियों को नोटिस करेंगे कि किस पत्ती में कौन सा स्ट्रक्चर है, यानी कि आप उसके स्ट्रक्चर को नोटिस करेंगे, उसकी संरचना को नोटिस करेंगे। तो आप पाएंगे कि अलग अलग प्रकार की संरचनाएं अलग अलग प्रकार के पौधे में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पत्तियों में कई प्रकार के आकार होते हैं और उनमें संरचनाएं होती हैं। उनमें क्या होता है, शिरा विन्यास होता है। आप शिरा विन्यास क्या होता है, तो शिरा विन्यास को आप पढ़ेंगे। पत्तियों पर शिराओं और शिराओं के पैटर्न को शिरा विन्यास कहते हैं। आपने पत्ती देखी होगी, पत्ती में आपने कुछ यहाँ पे जैसे ये आपने एक पत्ती देखी और पत्तियों में आपने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखे होंगे। ये क्या होती हैं, ये शिराएं होती हैं। बीच में जो ये आप डंडीनुमा संरचना देखते हैं, ये क्या होती है, शिराएं होती हैं। और इसके विन्यास को, इसके स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार की जो पत्ती होती है उसमें ये जो विन्यास है, अलग अलग प्रकार का विन्यास आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे जो शिराएं क्या होती हैं, पत्तियों में धागे जैसी संरचना एक जाल बनाती हैं जिसे हम शिराएं कहते हैं। ये जब आपने देखा तो ये क्या है, एक पत्ती है और पत्तियों में धागे नुमा ये जो संरचनाएं दिख रही हैं, ये क्या बना रही है, जाल बना रही हैं। तो ये जो डंडियां हैं, ये जो पत्ती नुमा संरचना है, इसे हमने क्या कहा, शिराएं कहा। और इसके पूरे विन्यास को, यानी ये जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसे हमने क्या कहा, शिरा विन्यास कहा। आप क्या करेंगे, आपने पत्ती की जो डेफिनेशन है उसे लिखना है, शिरा विन्यास और शिराओं की डेफिनेशन को भी आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। जिसका हो जाएगा अपने हैंड रेज करेगा, उसके बाद हम इसका जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये हमने क्या जाना, हमने जाना पत्ती के बारे में कि पत्ती क्या होती है, पत्ती किस प्रकार की हमें दिखाई देती है। तो पत्ती में आपने क्या देखा, पत्ती में आपने देखा कि आपने सबसे पहले एक लीफ का स्ट्रक्चर देखा, एक पत्ती देखी। पत्ती के अंदर आपने देखा होगा कुछ धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। आपने कभी देखा है धागे नुमा संरचनाएं? जब आपने पत्ती को ऐसे पकड़ के देखा होगा तो आप देखते हो उसमें कुछ धागे नुमा संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं। आपने कभी देखा है? जिसने देखा वो अपने हैंड रेज कर सकता है। यस, सबने देखा होगा। यस, तो हम सबने देखा है ये धागे नुमा जो संरचनाएं होती हैं। अगर हम एक की बात करें, यानी कि अगर हमने इसकी बात की तो हमने इसे क्या कहा, एक शिरा कहा। यानी कि एक अगर पंक्ति की बात की जाए तो शिरा होगा, और पूरा अगर हम पूरे की बात की जाए, पूरे विन्यास की बात करें, पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमने उसे क्या कहा, शिरा विन्यास कहा। तो आपके पास क्या दो नए वर्ड आए, आपके पास शिराएं आई और क्या आया, शिरा विन्यास आया। तो अब हम देखेंगे पत्ती की संरचना के बारे में कुछ और जानेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे पास आता है मिड रिब। मिड रिब क्या होती है, आपने ये जो पत्ती का डायग्राम देखा, आपने बीच में ऐसा डायग्राम ऐसा देखा है, बीच में आपने ऐसी एक डंडी नुमा संरचना देखी है जो मोटी सी होती है। वैसे तो हमने और भी देखी है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन बीच में जो होती है वो मोटी होती है औरों की तुलना में। आपने देखा है? अगर आपने देखा है तो अपना हाथ खड़ा करेंगे। यस, तो सबने देखा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमने क्या कहा, मिड रिब कहा। अब आपने क्या करना है, आपने एक पत्ती तोड़नी है। पत्ती में आपने ऐसे करके देखना है, बीच का जो पोर्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मिड रिब कहेंगे। और बीच में ये जो अलग अलग संरचनाएं, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो इसको हमने क्या कहा, शिरा कहा। और अगर हम सबको एक साथ कहेंगे तो हमने उसे क्या कहा, शिरा विन्यास कहा। अब ये जो शिरा विन्यास होता है, ये दो प्रकार का हमारे पास आता है। कितने प्रकार का हमारे पास आया, दो प्रकार का। सबसे पहला जो शिरा विन्यास आता है वो जालीदार आता है। वो कैसा आया, जालीदार शिरा विन्यास हमारे पास आया। तो जालीदार शिरा विन्यास में जैसे कि ये नाम ही बता रहा है कैसी होगी, यहाँ पे जाली बनी होगी, जाली जैसी संरचना होगी। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यदि शिरा विन्यास मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा दिखाई देता है तो इसे जालीदार कहा जाता है। जैसे कि पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ सबने देखा है और उसकी पत्तियां भी सबने देखी होंगी, है ना। तो वहां पे क्या आता है, हाँ, तो आपने सबने देखा होगा। तो वहां पे आप जब पीपल के पत्ते को देखते हो तो जो मिड रिब मैंने आपको बताई है, यहाँ पे जो मिड रिब मैंने आपको बताई है, मिड रिब के दोनों ओर क्या होती हैं, बहुत सारी शिराएं निकली हुई होती हैं और क्या बनाती हैं, जाल जैसा बनाती हैं।
जिसे हमने क्या कहा, जालीदार कहा। जालीदार को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन भी हम इसे कहते हैं। पत्तियों के बारे में, पत्तियों में किस प्रकार का जो स्ट्रक्चर हमें पाया जाता है, तो हमारे पास दो नए वर्ड आए हैं। पहला क्या है, शिराएं आई हैं, दूसरा क्या है, शिरा विन्यास आया है। शिरा हमने क्या देखा, जो पतली धागे नुमा जो संरचना है, अगर हम एक संरचना की बात करें तो हम उसे शिरा कहते हैं, और अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने उसे क्या कहा, शिरा विन्यास कहा। शिरा विन्यास में हमने दो प्रकार का पढ़ा है, जिसमें पहला प्रकार हमने क्या देखा, हमने जालीदार देखा, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, जो मिड रेब होती है, यानी कि बीच की जो मोटी जो लेयर होती है, उसके चारों ओर बहुत सारी शिराएं निकली होती हैं और एक जाली की संरचना, एक जाली का वहाँ पे क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। जिसका हमारे पास एग्जाम्पल क्या था, अपने पीपल के जो पत्ते होते हैं उसे देखा होगा, उसमें बहुत सारी जो जालीनुमा संरचनाएं हम देखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जालीदार संरचना या फिर रेटिकुलेट वेनेशन। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो सेशन है हम अगली क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।